दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर आप जान रहे होंगे कि महिलाओं के खिलाफ जिस तरह के अपराध और हत्या या बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, उनके अधिकारों के खिलाफ इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, और अभी बनारस में जो घटना हुई है एक बच्ची के साथ, तो भी आप लोग जानते होंगे किस तरह से पुलिस ने उस बच्ची के साथ व्यवहार किया, या समाज ने किया, या अपराधियों ने किया। सबसे ऊपर तो अपराधी ही हैं। उसी पर हम जानेंगे डॉक्टर रिंकी से कुछ बातचीत करके कि ये क्या सोचती हैं उस घटना के बारे में, क्योंकि डॉक्टर रिंकी यूपी से भी हैं, इलाहाबाद में रही भी हैं, कंपटीशन की भी तैयारी वहाँ से की हैं, और बनारस के बारे में भी इनको खासी जानकारी है। और इनसे हम जानेंगे कि ये क्या सोचती हैं उस बनारस की घटना पर, महिलाओं की घटना पर, महिलाओं के साथ जो घटनाएं हो रही उस पर। तो सबसे पहले डॉक्टर रिंकी, आपका स्वागत है इस बातचीत बहुत में। बहुत धन्यवाद अमित जी आपका। और मैं बिना देरी के सीधे सवाल पर आता हूं। बिल्कुल। और पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि बनारस की जो घटना हुई, तो बनारस की घटना पर आप क्या सोचती हैं एक महिला होने के नाते, और एक मानव होने के नाते आप क्या सोचती हैं बनारस की घटना पर? बताएं हमारे दर्शकों को। अमित जी, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि इस बनारस की घटना से मैं स्वयं बहुत ज़्यादा आहत हूँ। मुझे लगता है कि ये घटना मेरे साथ हुई है, क्योंकि मैं एक महिला हूँ और एक लड़की के साथ इतना बड़ा घोर अन्याय, बर्बरतापूर्ण उसका बलात्कार करके उसको फांसी पे लटका दिया गया। क्या मतलब ये अपने आप में ये ठीक है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, निंदनीय और शर्मनाक है। ये कह दिया जाता है कि ये लड़की को फांसी, लड़की ने खुद से आत्महत्या किया है, जिस लड़की के दोनों ही पैर जमीन पर हों, जैसा कि मैंने देखा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो बच्ची तैयारी कर रही हो और इतनी कम उम्र की है और वो फांसी लगा सकती है? एकदम, मतलब ये दिमाग में ये ही नहीं आ सकता ये है। मतलब बिल्कुल। मुझे इतना ये घटना जब से मैंने सुना तो इतना मैं खुद आहत हुई हूँ। मुझे लगता है ये जो बनारस की घटना हुई है ये घोर निंदनीय है। इससे ज़्यादा अपराध बोध और निंदनीय कार्य हो ही नहीं सकता है। तो मैं इसकी बहुत बड़ी भर्त्सना करती हूँ। और ये 21वीं सदी में हो रहा है। आज हम चांद पर उड़ान भरने की बात कर रहे हैं। महिलाओं की जो उपलब्धियां हैं उस पे गौरवान्वित हो रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, और कुछ बच्चियों के खिलाफ इस तरह की घृणित घटनाएं हो रही हैं इस समाज में। ये 21वीं सदी में आप इसको कैसे देखती हैं? हाँ, मैं अमित आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम चाहे 21वीं सदी पर पहुँच जाए, चाहे 22वीं सदी पर पहुँच जाए, ये जब तक पुरुषवादी मानसिकता दिमाग से लोगों के नहीं निकलेगी, तब तक समाज में कभी बदलाव नहीं आ सकता है। हम कितने भी मॉडर्न हो जाए, कितना भी हम पढ़ लिख जाए, कभी ये समाज नहीं बदल सकता। इस समाज के लोगों की सोच कभी नहीं बदल सकती है, क्योंकि वो महिलाओं को हमेशा ना इस समाज की एक धुरी नहीं मानते हैं। उसको एक योगदान के रूप में उस महिला को नहीं देखते हैं, एक वस्तु हमेशा एक समझते हैं। महिला को एक वस्तु के रूप में देखते हैं। तो ये पुरुषों से मेरा यही निवेदन है कि महिलाओं को वस्तु बनाना छोड़ दें, वस्तुवादी सोच अपनी छोड़ दें। महिला भी इस समाज की एक धुरी है, हाँ, मानव है, सबसे ऊपर मानव वो है। एक मानव है। और ये जो घटनाएं सब हो रही हैं, इसके पीछे मैं महज एक ही शब्द में कहना चाहती हूँ कि जब तक पुरुष अपनी पुरुषवादी मानसिकता से नहीं उभरेगा, तो समाज में ऐसी नित्य प्रति घटनाएं होती रहेंगी और कभी भी नहीं बंद होगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉइंटेड आंसर के लिए, क्योंकि ये सोच जिम्मेवार है इन सारी घटनाओं के लिए। क्योंकि ये घटनाएं किसी बच्चे के साथ या किसी पुरुष के साथ नहीं होती। बच्चे का मतलब यहाँ पुरुष पुरुष बच्चे मैं कहना चाह रहा हूँ। और ये घटनाएं केवल महिलाओं के साथ जो हो रही हैं, ये बिल्कुल आपका जायज तर्क है। और इसके साथ साथ जो मेरा दूसरा सवाल है, जनरली जो प्रोटेस्ट होते हैं, कैंडल मार्च होते हैं, तो उसमें ये डिमांड किया जाता है कि मृत्यु दंड दे देना चाहिए। जो लोग बलात्कार करते हैं, महिलाओं के प्रति हिंसा करते हैं, उसको माना जाता है कि हम फांसी दे देंगे तो ऐसी ऐसी समस्याओं का, ऐसे अपराधों का निदान हो जाएगा। आप एक महिला हैं, एक महिला होने के नाते क्या आप मानती हैं कि मृत्यु दंड दे देने से बलात्कार की घटना या बलात्कार का जो अपराध है वो खत्म हो सकता है?
कभी नहीं खत्म हो सकता अमित जी। हम्म। इसलिए नहीं खत्म हो सकता है कि फिर मैं वही बात बोलूंगी कि पुरुषवादी मानसिकता की सोच से जब तक ये लोग नहीं उभरेंगे तब तक चाहे आप मृत्यु दंड दीजिए चाहे जो भी करिए। आप 2012 की घटना ले लीजिए, दिल्ली में जो केस हुआ था, उसके बाद हमारे पूरे देश में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। और कितने उस दिल्ली वाला जो केस हुआ था उसमें तो सभी लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। क्या फांसी की सजा होने से बलात्कार की घटनाएं कम हो गई हैं या रुक गई हैं? बिल्कुल नहीं, बड़ी है। और पूरे देश में हर दिन कभी कुछ ना कुछ होता रहता है। यहाँ छोटी छोटी 5-5 साल बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। तो क्या मतलब मृत्यु दंड देना ही बलात्कार रोकने का उपाय नहीं है? इसमें पुरुषों को जब तक अपनी पुरुषवादी मानसिकता की सोच से नहीं उभरेंगे, महिलाओं को अपने बराबरी का अधिकार नहीं देंगे, उनको अपने लेवल का नहीं समझेंगे, तब तक इस देश से कभी भी मृत्यु दंड देने से आप ये भूल जाइए कि बलात्कार की घटनाएं रुकेंगी। बिल्कुल, ये बात आपने सही कहा। और दो जो शब्द आपने इस्तेमाल किए कि उन्हें बराबरी का हक दीजिए और जो उनके संवैधानिक अधिकार हैं उन्हें कमजोर मानना छोड़िए। कमजोर और मजबूत जो है ना वो समाज तय करता है। समाज से ये गुजारिश है कि उन्हें अपना बराबरी का हक दे। उनका जो अधिकार है, उनका जो डिग्निटी है, जो उनका राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार है, उसका सम्मान करे। अगर वो सम्मान आपके सोच में नहीं आती है तो ये पुरुषवादी मानसिकता हमेशा लोगों को प्रेरित करती रहेगी, ऐसे अपराधियों को या ऐसे बच्चियों के साथ ऐसा गुनाह करें, ऐसा अपराध करें। तो एकदम सही बात आपने कहा। और इसमें जो तीसरा हम सवाल आपसे करना चाहेंगे और शायद वो हमारा अंतिम सवाल होगा, वो ये कि इन सारी घटनाओं में जो समाज है और सरकार है, क्या उनकी आप विफलता मानती हैं? बिल्कुल अमित जी, मैं पूरी तरह से मैं विफलता मानती हूँ कि जो सरकार है हमारी वो भी सोई हुई है। बनारस की जो घटना हुई है, उस लड़की के साथ बलात्कार कर दिया गया, उसको लटका दिया गया और उनके माता पिता वहां नहीं पहुंचे और पहले ही बच्ची का दाह संस्कार कर दिया गया। तो क्या इसको हम सरकार की विफलता नहीं मानेंगे? क्या प्रशासन की विफलता नहीं मानेंगे? क्या प्रशासन वहां पे सो रहा था जो उसको ये नहीं पता चला कि इतनी बड़ी शरीर, इतनी 17 साल की लड़की और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया? ये कहाँ का न्याय है? ये किसने अधिकार दिया है कि जिसकी बेटी मर गई हो, जिसकी बेटी का बलात्कार कर दिया गया हो, उसमें उसके माता पिता को सूचित नहीं किया गया? मतलब ये कितना घोर निंदनीय अपराध है। क्या ये अधिकार क्या हमारा सा संविधान में दिया है क्या कि हमको सूचना ना दी जाए और यहाँ लोग अपने से किसी का कुछ भी कर देंगे? ये कहाँ का न्याय है? बिल्कुल। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो समाज है, फिर मैं वही उलट फेर करके मैं वही बात बोलूंगी कि हम कितने अपने आप को कह दें कि हम बहुत मॉडर्न हैं, हम 21वीं सदी के हैं, हम बहुत बड़ा सोचते हैं, है ना? बहुत बड़ा हम सोचते हैं, हम बहुत अलग हैं, हम आकाश में उड़ रहे हैं। हम चाहे आकाश में उड़े, चाहे हम तारे में उड़े, चाहे हम जहां उड़े, लेकिन जब तक हम अपनी पुरुषवादी मानसिकता को नहीं बदलेंगे तब तक इस समाज में कभी भी बदलाव महिलाओं के प्रति नहीं आ पाएगा। फिर मैं आपको यही कह रही हूँ और बार बार हमारा पुरुषवादी मानसिकता सोच इसलिए आ रही है क्योंकि घटनाएं उन्हीं के द्वारा की जाती है महिलाओं के प्रति। और अगर यही लोग सुधर जाएं तो महिलाओं के साथ अपराध होना बंद हो जाएगा। क्योंकि समाज में यही दो लोग रह रहे हैं, जेंडर के, महिला और पुरुष। यहाँ तीसरा हाथी घोड़ा नहीं रह रहा है ना, या जानवर नहीं रह रहा है। और अगर जानवरों की तरह कोई व्यवहार कर रहा है तो वो मनुष्य है। तो इसको रोकने के लिए अपनी पुरुषवादी मानसिकता से जब तक ये लोग नहीं उभरेंगे तब तक ऐसी घटनाएं नित्य प्रति महिलाओं के होती रहेंगी। मेरा यही सवाल है। एकदम सही जवाब आपने दिया। और बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो समाज है और सरकार है, ये जो पुरुषवादी सोच है, ये उस सोच को जब तक नहीं बदलेगा, जैसा कि आपने कहा, वो तब तक उनके अधिकारों, उनकी सुरक्षा, उनकी संरक्षा नहीं हो सकती। तो इतना ही दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे। इससे अधिक चर्चा के लिए हम लोग नेक्स्ट कोई टॉपिक रखेंगे, उस पर बहुत सारी जानकारियों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे डॉक्टर रिंकी से। तो यहीं पर हमें अपने बातचीत को ख़त्म करने का आप इजाज़त दें और हम लोग कोशिश करेंगे कि आप जो सजेशन दें कमेंट बॉक्स में, उसमें उस विषय पर भी फिर से हम लोग बातचीत करें। तो इसी के साथ हम लोग अपनी बातचीत को समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो अगर हम लोग का अच्छा लगे, बातचीत अच्छा लगे, तो आप लोग कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जैसा कि डॉक्टर रिंकी ने बोला
अपनी सोच को भी बदलिए और आसपास के लोगों के भी सोच को बदलवाइए। और अगर कोई मुद्दा, बिल्कुल। हाँ, अगर आपको और कोई मुद्दा लगता है जिस पर एक डिटेल चर्चा होनी चाहिए, तो वो भी कमेंट बॉक्स में एक सजेशन के रूप में हमें बताएं। हमें खुशी होगी कि हम आपके बातों के ऊपर चर्चा करें और आपको उन चीज़ों की जानकारी दें। तो इसी के साथ हम लोग अपनी बातचीत बिल्कुल। समाप्त करते हैं। नमस्कार, नमस्कार। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और डॉक्टर रिंकी को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत अपनी धन्यवाद अपनी अमित जी। बात को रखने के लिए। जी। धन्यवाद।